साथियों नमस्ते, मैं आपका दोस्त वसंत राज पुरोहित। आज हम एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, जिस प्राणायाम को करने से असंख्य और अनलिमिटेड फायदे हैं। जिस प्राणायाम को करने से आदमी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। जिस प्राणायाम को करने से दोस्तों उसके जीवन की हर छोटी मोटी तन मन की हर प्रॉब्लम से जिसको मुक्ति मिल जाती है। जिस प्राणायाम को करने से आदमी मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। जिस प्राणायाम को करने से आदमी के विचारों से मुक्ति मिल जाती है। विचारों की जो मतलब तेज भाव है, उस बहाव में उसके अंदर सुधार आता है। और इस प्राणायाम को करने से आदमी शरीर और मन के उच्च पार चला जाता है। और इस प्राणायाम को करने से आदमी धीरे धीरे इसकी साधना करने से आदमी समाधि को प्राप्त हो जाता है। इस प्राणायाम को करने से आदमी ध्यान करना सीख लेते। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे को वसंत भाई ध्यान नहीं आता है। तो जिनको ध्यान नहीं आता है वो इस प्राणायाम को करेंगे, तो इस प्राणायाम को करने से वो ध्यान करना सीख लेंगे। दोस्तों इस प्राणायाम के बहुत ही अनलिमिटेड और असंख्य फायदे हैं। बस एक ही है कि इस प्राणायाम को हर रोज सुबह और शाम को करना चाहिए। अब इस प्राणायाम का नाम क्या है, इस प्राणायाम का नाम सुनिए और इसकी सही विधि क्या है और इसको कैसे किया जाता है। इस प्राणायाम को करने की विधि क्या है, कैसे किया जाता है और इसके फायदे क्या है, मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो मेरे साथ में अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। और इसके एक अंत में मैं एक बढ़िया फायदा बताऊंगा जो आपके जिंदगी के लिए बहुत ही बढ़िया है, आपके शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है, अब इसकी विधि देखेंगे। दोस्तों बाजार के अंदर टीवी के ऊपर या लोग बहुत से हैं जो इस प्राणायाम को मतलब एक कैसे तरीके से बताते हैं, जो मेरे हिसाब से थोड़ा बराबर नहीं है। मैंने इस प्राणायाम को 20 साल की साधना करके, इसको जो अनुभव करके, जो एक्सपीरियंस से मैं जो इस प्राणायाम पर पहुंचा हूँ, वो प्राणायाम मैं आपको बताता हूँ। इस प्राणायाम का नाम है दोस्तों उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम के नाम के अंदर इस एक असंख्य शक्ति, असंख्य अर्थ छिपे हुए हैं। इस प्राणायाम को आप करने से विजय बन जाएंगे। कहते हैं कि इस प्राणायाम को करने वाला आदमी मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, मन के ऊपर काबू पा लेता है। इस प्राणायाम को आप करने से आप अजय बन जाएंगे। इस प्राणायाम को आप करने से बीमारी से मुक्ति हो जाएंगे। ये प्राणायाम बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा दिखने वाला, इसके फायदे बहुत बहुत है। दोस्तों इस प्राणायाम को अगर आप सुबह हर रोज और शाम को आप हर रोज करेंगे तो मेरे हिसाब से तो आपको पहले दिन ही इसका फायदा आपको महसूस हो जाएगा। पहले दिन ही आपको इसका फायदा दिखना मालूम हो जाएगा। तो ये प्राणायाम कैसे किया जाता है दोस्तों, इसकी सही विधि क्या है और इसकी गलत विधि क्या है, दोनों मैं बताता हूं। तो आपको गलत विधि नहीं करना है। जैसे टीवी पे या बहुत सी जगह पे या बहुत से लोग करते रहते हैं, उज्जयी प्राणायाम बोले तो जोर से ऐसे गले से साउंड निकालते, जैसे वो गले को ही बाहर निकाल रहे हैं, जोर से इस साउंड निकालते हैं। देखो वो मेरे हिसाब से बराबर नहीं। इसकी गलती पहले देख लो, लोग बाजार में कैसे करते हैं या बहुत से टीवी पर लोग कैसे बताते वो देख। इसको करते ही मेरे तो खांसी आ जाती है। इस प्राणायाम को तो करते खांसी आ जाती है। ऐसे नहीं, देखो जैसे करते हैं ऐसे पूरी हवा को अंदर खींचते हैं गले को टच करते हुए। तो ये थोड़ा बराबर है और थोड़ा बराबर नहीं है, आधा बराबर है और आधा बराबर नहीं। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इस प्राणायाम से करने से आपका दिमाग का, शरीर का संतुलन थोड़ा डोल हो जाएगा, वो संतुलन आगे पीछे हो जाएगा। दोस्तों तो इस प्राणायाम को आराम से करना है। देखो दोस्तों, ये मेरी एक बात को बराबर दिमाग में आप बैठा लेना कि कौन सा भी प्राणायाम रहने दो, कौन सा भी योगासन रहने दो, उसको जोर जबरदस्ती से या उसको जोर से नहीं करना है। प्राणायाम के अगर आपको पूरे फायदे लेने, योगासन के अगर आपको पूरे फायदे लेने हैं तो वो धीमी गति से और आराम से कीजिए। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं और पीछे से अगर आपको कोई देखे तो उस देखने वाले को तो ऐसा लगना चाहिए कि ये आदमी आराम से ध्यान कर रहा है, ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है, आराम से शांत बैठा है। ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए प्राणायाम के अंदर। तो प्राणायाम अगर आपको उसके फायदे पूरे लेने हैं तो जितने स्लोली और धीमी गति से करेंगे उतने ही उसके फायदे आपको ज्यादा मिलेंगे। और जितने ही अगर आप फास्ट गति से और तीव्र गति से करेंगे तो आपका माइंड का, आपके शरीर का, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपको साइड इफेक्ट होने चालू हो जाएंगे। दोस्तों तो आराम से धीरे धीरे इस प्राणायाम को कीजिए, या कौन सा भी प्राणायाम रहे धीरे धीरे कीजिए। कहने वालों ने कहा ना कि प्राणायाम एक जंगली शेर की तरह होता है।
शेर के या बड़े पशु को अगर अगर आप कब्जे में करना चाहते हैं तो उसको आप ताकत से नहीं, उसको आइडिया से और धीरे धीरे नॉलेज से उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही इस प्राणायाम को भी धीरे धीरे करना है। जंगली जानवर को या बड़े पशु को अगर आप जोर से कंट्रोल में करने जाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। उसको आइडिया से और नॉलेज से कैसे हम उसको पकड़ में लेते हैं, ऐसे ही इस प्राणायाम को भी आपको धीरे धीरे और धीमी गति से और बढ़िया गति से शांति से आपको करना है, तो इसके फायदे आपको पूरे मिलेंगे। तो जो टीवी पे बताते हैं, जो और गार्डन में या जो बहुत सी जगह पे जो लोग करते हैं, जो आवाज बहुत निकाल के करते हैं इस उज्जाई प्राणायाम को या दूसरे प्राणायाम को भी करते हैं, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। आप मेरे हिसाब से आप धीमी और बढ़िया गति से प्राणायाम कीजिए, तो आपके इसको संग अनलिमिटेड फायदे होंगे। और ये दोस्तों बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया प्राणायाम से है। मेरे को तो ये प्राणायाम इतना अच्छा लगता है कि मैं जब भी समय मिले तब तक करने लग जाता हूँ। बस एक ही है, इस प्राणायाम के अंदर आपको एक ध्यान रखना है कि इसको अंदर मुंह से हवा लेते हैं, इसीलिए ये ताजी और शुद्ध जगह पे होना चाहिए। जहाँ पे ज्यादा प्रदूषण है या जहाँ पर ज्यादा कुछ धूल और कुछ ऐसे पत्ते या कुछ ऐसा, मतलब कहने का मतलब कि कुछ जहाँ का वातावरण बराबर नहीं, उस पर नहीं करना है। ये ताजी हवा में और खुले आसमान के नीचे आराम से बैठ के कीजिए, तो आपको इसके फायदे मिलेंगे। तो इसकी उज्जाई प्राणायाम की सही विधि क्या है, उज्जाई प्राणायाम कैसे सही किया जाता है? देखो दोस्तों, ये प्राणायाम हम आज कोई नया से नहीं कर रहे हैं। ये प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम जब से बच्चा पैदा हुआ था तब से ही करता है। देखिए, जब 5 साल के अंदर देखो, जो बच्चे जो सोते हैं, तो जो सोने के टाइम में देखिए उनके कंठ से एक आवाज निकलती है सर्र करके। वो एक जो उनके सांस लेने का जो तरीका है उसके अंदर आवाज आती है। बस यही है उज्जाई प्राणायाम। जब वो ये कंठ से जो छोटा बच्चा जो आवाज निकालता है ना, वो आवाज सुनते ही उसकी माँ को मालूम हो जाता है कि इसका बच्चा गहरी डीप निंद्रा में चला गया, गहरा सो रहा है। तो ये प्राणायाम सब जब से पैदा हुए थे तब से भी करते हैं। और आज भी जब आदमी साधक जब सोने के लिए जाता है, तो मेरे हिसाब से 100% 5 या 10 सेकंड या 15 सेकंड एक गले से साउंड आता है सर्र करके, एक धीमा साउंड आता है। देख, आदमी स्टैटिक सोने के समय में वो साउंड वही है उज्जाई प्राणायाम। अब उसी प्राणायाम को हम थोड़ा विस्तृत तरीके से करेंगे, उसी प्राणायाम को हम एक थोड़ा लंबा करेंगे, तो उसके फायदे हमारे को ज्यादा मिलेंगे। इस प्राणायाम को करने से दोस्तों गहरी नींद आती है। इस प्राणायाम को करने से आदमी ध्यान करना सीख लेता है। इस प्राणायाम को करने से आदमी धीरे धीरे आदमी समाधि को प्राप्त हो जाता है। और इस प्राणायाम अगर आप हर रोज प्रैक्टिस करेंगे और करते करते आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, आपको एक कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गए और आपको ऊर्ध्वगामी बनेंगे। तो दोस्तों, इससे असंख्य फायदे हैं। इसको फायदे को और बाद में बात करेंगे, पहले इसकी सही विधि को हम जानेंगे। उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाता है? उज्जाई प्राणायाम दोस्तों ऐसे तो 2-3 स्टेप में किया जाता है। इसकी 3-4 स्टेप है जो बहुत ही निराली और बहुत ही बढ़िया है। मगर मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर इसकी पहली विधि, इसका पहला स्टेप क्या है, मैं पहला स्टेप आपको बताऊंगा। और उसके बाकी के ये प्रैक्टिस आप एक 15 दिन महीना कीजिए। फिर और अगले वीडियो के अंदर मैं आपकी इसकी दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, इसकी 3-4 स्टेप है, वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी पहली स्टेप्स क्या है? इसके अंदर मुंह को खोल के मुंह से धीरे धीरे आवाज कंठ को जाती हुई, कंठ को टच करती हुई वो आवाज, जो हवा वो धीरे धीरे अंदर जाएगी और फिर वो हवा को धीरे धीरे बाहर निकालना है। तो कैसे किया जाता है पहले मेरे को देख लीजिए, आप इसकी सही विधि देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया है। बस मुंह थोड़ा खोल के मुंह से धीरे धीरे हवा अंदर भरनी है, फिर 2 सेकंड या 5 सेकंड रोक के फिर बाहर निकलना। स्टार्टिंग में अगर आप नहीं रोकेंगे तो भी चलेगा दोस्तों, स्टार्टिंग में रोकनी कोई जरूरी नहीं। आप बस हवा लीजिए और हवा छोड़िए। फिर एक वारम 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस होने के बाद में 2 सेकंड या 5 सेकंड से ज्यादा हवा नहीं रोकनी है। क्योंकि दोस्तों, अगर ज्यादा समय तक अगर आपने समझा कि मैं एक ही साथ में इसके फायदे ले लूं
और ज़्यादा समय तक अगर आपने हवा को अंदर रोक कर रखा तो अंदर आपके बॉडी को, आपके हृदय को, आपके जो भी शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो डैमेज हो जाते हैं, वो काम करना कम सरस कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों कभी भी हवा को ना तो बाहर रोकना है और ना अंदर रोकना है। जब आप पूरी प्रैक्टिस करते करते फिर गुरु के मार्गदर्शन के अंदर जब इसकी गहराई में जाए तो वो भी 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड अपने सामर्थ्य के हिसाब से हवा को रोकना है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुंभक लगाना है, ज्यादा समय तक कुंभक नहीं लगाना है। तो दोस्तों उज्जयी प्राणायाम को कैसे करना है, इसकी सही विधि आपको समझ में आ गई। इसी प्राणायाम को बस आराम से धीरे धीरे करता रहना है और धीरे धीरे हवा को छोड़ना है। कम से कम दोस्तों इसको सुबह आप 11 मिनट तो करना ही चाहिए। जब करते करते थकान आ गई, रुक गए, 1-2 मिनट किया, थकान आ गई, रुक गए, वापस 2 मिनट किया, थकान आ गई, रुक गए, वापस 4 मिनट किया, थकान आ गई, रुक गए। ऐसे आप सुबह इसको 11 मिनट कीजिए और शाम को 11 मिनट कीजिए और फिर धीरे धीरे इस संज्ञा को आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 11 का फिर 21 मिनट भी कर सकते हैं, आप आधा घंटा भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बस इसकी शर्त यही है कि आप धीरे धीरे करना और शुद्ध हवा पे करना। तो ये उज्जयी प्राणायाम था दोस्तों। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया है। बस इसको आप धीरे धीरे हर रोज कीजिए तो इसके फायदे आपको मिलेंगे दोस्तों। और जोर से नहीं करना है इसको, प्राणायाम जोर से गले से आवाज नहीं निकालनी है, आराम से धीरे धीरे मंद और धीमी गति से करते जाइए तो इसके फायदे पूरे मिलेंगे और आपकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया लगेगी। गले के संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, गले में सूजन आना, गले के अंदर एक प्रकार का दर्द होना, गले के अंदर बलगम जमा हो जाना, ये जितनी भी प्रॉब्लम है सब बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। गले के संबंधी जितनी, थायराइड के संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब आपके इस प्राणायाम को करने से वो सब प्रॉब्लम्स आपकी बंद हो जाएगी। जो बच्चे तुतलाते हैं, जो बच्चे अकलाते हैं, जो बड़े आदमी भी अगर जो बोलने में तुतलाते हैं, अकलाते हैं, तो इस प्राणायाम को हर रोज कीजिए। और दूसरे जो भस्त्रिका प्राणायाम, जो भी दूसरे प्राणायाम, अगर वो हर रोज उन प्राणायाम को करेगा तो 100% वो दोस्तों रेडी हो जाएगा, उसका तुतलाना बंद हो जाएगा, उसका हकलाना बंद हो जाएगा। क्योंकि मेरी आंखों से मैंने एक आदमी को रेडी किया है, ये प्राणायाम उसको एक 3-4 महीने बेंगलोर के अंदर कराया, वो आदमी एकदम 100% बोलने लग गया, उसका तुतलाना बंद हो गया, उसका हकलाना बंद हो गया, वो भी आप और हमारी तरह आम लोगों की तरह बात करता है। जो भी गले में आपकी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम सब मिट जाएगी और आप एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। तो ये तुतलाने की प्रॉब्लम इससे बंद होगी। और जो भाई संगीत या गाना गाते हैं, जो संगीतकार है, जो मतलब गाना गाते हैं या जो भजन करते हैं, वो भाई अगर इस प्राणायाम को हर रोज करेंगे तो उनके कंठ से एक सुरीली आवाज आएगी, उनका कंठ एक सुरीला बनेगा, उनका कंठ एक अच्छा बनेगा। बस एक यही है कि इस प्राणायाम को हर रोज कीजिए, उनके कंठ में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो 100 साल के हो जाएंगे तो भी सुरीला और बढ़िया कंठ से उनका आवाज आएगी, उनके गले की कुछ बीमारी नहीं होगी। नहीं तो आज दुनिया आधे से अधिक लोग गले की बीमारी से, छोटी छोटी बीमारी को अंदर हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास में जाके और दवाई खा खा के थक जाते हैं, मगर वो बीमारी पूरी नहीं होती है, पैसों की बर्बादी हो जाती है। तो दोस्तों हर रोज सुबह इस प्राणायाम को कीजिए, आपको गले की बीमारी, दिमागी बीमारी, शरीर के संबंधी जितनी भी बीमारी है, सब बीमारियों से आपको इस प्राणायाम को करने से मुक्ति मिलेगी। और मैंने ये अनुभव किया है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है दोस्तों। तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। इसको 2 मिनट 1 मिनट करके मत छोड़िए, जब भी आपको समय मिले इस प्राणायाम को कीजिए तो इसके असंख्य फायदे मिलेंगे और आपकी जिंदगी बढ़िया मिलेगी। और दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि इस प्राणायाम को करते करते आप मन के ऊपर विजय हो जाएंगे। और इस प्राणायाम को हकीकत उज्जयी का मतलब ही यही है कि आप मन के ऊपर विजय हो जाएंगे। इस प्राणायाम को करने से मन के ऊपर विजय हो जाएंगे और शरीर के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेंगे आप। शरीर अभी तो पूरा आदमी पूरी जिंदगी शरीर के अंदर ही पड़ा रहता है दोस्तों। शरीर की इस बीमारी से मुक्त होइए और शरीर से फिर बाहर आइए। तो फिर मैं आपको मन के संबंधी और बहुत सी बातें बताऊंगा कि मन को कैसे पार किया जाता है, मन को ऊपर कैसे विजय पाई जाती है, फिर मन से ऊपर इन विचारों के ऊपर कैसे हम कंट्रोल करें, इन विचारों से कैसे मुक्ति पाए, मन विचार फिर भावनाओं के ऊपर कैसे हम कंट्रोल पाए। जैसे करते 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 इस शरीर से, इस प्रकृति से हम कैसे कनेक्शन करें, इस शरीर से कैसे बाहर निकले दोस्तों। तो ऐसे बहुत से वीडियो मैं आपको बताता, मेरे साथ में बने रहना। मैं ऐसे बहुत से वीडियो आपको बताऊंगा और ऐसी बहुत सी बातें बताऊंगा जिसके अंदर आप इस शरीर से, इस दुनिया से, इस बीमारियों से, इस रोग से मुक्त हो जाएंगे और आप उस प्रकृति से कनेक्शन हो जाएंगे, उस परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा
और ज़िंदगी बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी और बड़ी प्यारी लगेगी दोस्तों आपको। तो इसीलिए दोस्तों मेरे से साथ में हर वीडियो में बना रहना, और अगले हम सोमवार को और एक नया वीडियो लेके आएंगे। सोमवार और शुक्रवार को हर एक नया योग से संबंधित वीडियो डालेंगे, और बहुत ही अच्छी अच्छी मैं बातों, मेरे पास में जो भी खजाना है, जो भी मेरे पास में ज्ञान है, नॉलेज है, वो मैं आपको देता रहूँगा। और आप सुनते रहना और अपनी ज़िंदगी के अंदर पालन करना, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल की घंटी, उस बेल की घंटी को बजाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब होते मैं आपको लाइव योगा क्लास चलाऊंगा। इसके अंदर आप और हम जुड़ेंगे दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगले हम वीडियो में सोमवार को मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।